जी नाज़रीन, किसानों और ज़मींदारों ने फिर से इस्लामाबाद का रुख कर दिया है। उनके मुतालबात अभी तक पूरे नहीं हुए। खादों और इलेक्ट्रिक जो बिल हैं उन पे टैक्सेस अभी तक कायम है। उन लोगों ने दोबारा यहाँ पे बिलू एरिया के मेन चौक पे अपना धरना बोल दिया है। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हमारे टैक्सेस ख़त्म नहीं होंगे, खादों पे टैक्सेस ख़त्म नहीं होंगे, हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। इस बार हम लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं, अपनी गवर्नमेंट को ये एहसास दिलाएंगे कि हम भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहने वाले हैं, हमारा भी हक है, हमें आज़ादी से जीना दिया जाए। हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमें भी रिलीफ दिया जाए। आइए इस सिलसिले में बात करते हैं यहाँ पे आने वाले लोगों से कि उनकी क्या राय है, उनके क्या मुतालबात है और वो क्या चाहते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद भट्ट। आइए उनसे बात करते हैं उनके मसाइल और क्या क्या वजूहात। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट। हम कल 2 दिन से इस्लामाबाद आए हुए हैं। हमारे किसानों के जो इशू हैं वो लेके अवानों तक पहुँचाने आए हुए हैं, लेकिन अवानों वाले सो गए हैं। वो हमारे किसानों की बात तक सुनना भी पसंद नहीं करते। हमारी जो खाद हमें मिल नहीं रही, जो बिजली का यूनिट इतना महंगा है कि मेरा किसान बिजली का बिल पे नहीं कर सकता, और पूरे पाकिस्तान में मेरा किसान 50 से 60% जो है सैलाब की नज़र हो गया है। और जो बचा है, अगर आपने टाइम पे गंदम काश्त नहीं करवाते तो हमारे मुल्क में आटे का और गंदम का कहत आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें बाहर से गंदम मंगवानी पड़ेगी। हमारे पास पहले ज़रा मुबादला नहीं है। जब हम डॉलर में एलसी खोलेंगे तो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट के हम पहले डीजल के लिए पैसे नहीं तो हम अपनी गंदम के लिए बाहर से मंगवाएंगे। मैं फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा के वास्ते किसानों को सुन लो। अगर इस दफ़ा आपने किसानों को नहीं सुना तो आपकी तबाही है, आपको कोई वोट देने नहीं इलाके में घुसने देगा। और ख़ास कर मैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का मशकूर हूँ, उन्होंने जिस तरह मेरे किसानों को मेरे इलाके तक रिलीफ पहुँचाई, बाकी ना सूबाई गवर्नमेंट ने किसी ने की है ना फेडरल गवर्नमेंट ने की है। जी नाज़रीन, किसान इत्तेहादियों के आमद का सिलसिला जारी है। आइए यहाँ पे ओहदेदारान से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है, क्या मौक़िफ़ है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम चौधरी साबर ने आज कम्बो मरकजी नायब सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद बाट ग्रुप की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। हमारा इधर इस्लामाबाद में आने का मकसद ये है कि हमारे जो ट्यूबलों के बिजली बिल हैं वो तकरीबन हमारी पहुँच से बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। वो इतनी हद तक जो बिल हम 60-70 हज़ार रुपया देते थे, अब वो 3,60,000 हो गया है। इसलिए हमें इस्लामाबाद की तरफ आना पड़ा। अब हमारी कल सुबह से आए हुए हुक्मरानों से गुजारिशात कर रहे हैं, खुदारा हमारी बात सुने। हमारे आप बहुत बहुत दावे करते हैं कि हम किसानों के लिए हैं, हम गरीब किसान के लिए हुकूमत करते हैं और हुकूमतें बनाते हैं। इधर अब हम हुक्मरानों के पास पहुँचे हैं तो उनका हशर ये है कि हम जो असल जिनके जो लोग दावे करते हैं गरीब किसान के, जो सियासतदान हुकूमत अरसा दराज से मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जनाब मुबारक कैद मोहतरम मुस्लिम लीग नून है अब, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, इनका यही दावा रहा है कि मैं हर किसान का एक खादमे आला हूँ। अब जब इसके पास हर किसान पहुँचा है तो उनका इस्तकबाल किया गया है पुलिस के ज़रिए और आंसू गैस के ज़रिए गन्ने दिखाकर। हमने उनकी इंतजामिया की मेहनत समाजत की। हम आपसे लड़ने नहीं आए, हम तो सिर्फ अपनी एक आवाज़ पहुँचाने आए हैं, और वो जो आवाज़ है हमारे बिजली के बिल जो कि इतना टैरिफ हो गया है, हमारी पहुँच से बहुत ज़्यादा हो चुका है। जो बिल हम देते थे 50-60 हज़ार, अब 3,60,000 के इर्द-गिर्द हमारे बिल हैं जो हम इस दफ़ा जमा नहीं करा सके। हमारी हुकूमत से अपील है कि खुदारा आप पूरी ज़िंदगी अपनी सियासत में हमें डंडोलते रहें कि हम इनके नुमाइंदे हैं, हम गरीब हारी के नुमाइंदे हैं। अब अपने वालों से निकल कर अपने हेलीकॉप्टर ऊपर हवा में भेजकर अपने किसानों का हाल देखें। हम कल से इधर सड़कों के ऊपर लेट रहे हैं। हमारे पास पानी भी पीने के लिए ख़त्म हो चुका है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उधर दूध बेचते हैं 60 रुपये किलो, इधर हमको 90 रुपये की बोतल पानी मिल रहा है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम पानी मोल लेकर पिए। खुदारा हमारे से मुतालबात माने जाएँ और हमें इधर से जाना पड़ेगा। तो हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपने हमारे मुतालबात ना माने,
हम भूखे इधर मर जाएंगे। अगर आपकी पुलिस ने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, हम नहाते हैं खाली हाथ हैं, हम उसको मार नहीं सकेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह हम ये लड़ाई अपनी शहादत समझेंगे और हम इंशाअल्लाह इसे अपनी शहादत समझकर मौत को कबूल करेंगे। आपके भगाने से भागे नहीं जब तक आप हमारा हक हमें नहीं दिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद मोहम्मद वकास उद्दीन शकील, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान किसान इत्तेहाद तहसील आरहवाला ज़िला पाकपतन। हम यहाँ डी चौक के करीब आए हैं। सिर्फ हमारा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि जो हमें नजायज़ बिलों में टैक्स डाले गए हैं वो हमारे निकाले जाएँ। इसकी वजह से हम बिल भरने से कासिर हैं। हमारे बिल इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि हम फिल वक्त उनको अदा ही नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे जो घरेलू बिल हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा उनका टैरिफ बढ़ा दिया गया है और उसकी स्लैब एक कर दी गई है। इस ट्यूबवेल के बिलों में भी हमें नजायज़ टैक्स और घरेलू भी इतना ज़्यादा हो गया कि ज़िम्मेदार उसको देने से कासिर है। मेहरबानी फरमा के हम पे रहम किया जाए और हमारे ये जो नजायज़ टैक्स निकाल के हमारे बिल दोबारा प्रिंट किए जाएँ और हमें हमारा हक दिया जाए। इसी तरह खाद जौन सी है यूरिया वो हमें ब्लैक में मिल रही है। गवर्नमेंट रेट 2200 रुपये है लेकिन हमें 2800 में ब्लैक में मिल रही है। इसी तरह DAP खाद जौन सी है उसका रेट पिछली गवर्नमेंट ने हमारे लिए कम किया था, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने उसका रेट बढ़ाकर 14,870 रुपये कर दिया। अब ये भी हमारी पहुंच से बाहर है। अब आगे हमने गंदम काश्त करनी है, उसके लिए हमें समझ नहीं आ रहा कि इतनी महंगी DAP हम कैसे अपनी ज़मीन को डालें, जिसकी वजह से हमें गंदम की काश्त में बहुत प्रॉब्लम पेश आ रही है। और डीज़ल इतना महंगा है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जो सब मुश्किलात का सामना है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि ज़िम्मेदार को खादों पे सब्सिडी देकर उसके लिए आसानी पैदा की जाए ताकि वो अपने मुल्क के लिए गंदम काश्त करे और हमारे मुल्क की आवाम के लिए आटा और गंदम सस्ती में हो सके। अब सैलाब की वजह से चूँकि हमारा मुल्क का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा सैलाब की वजह से डूब चुका है और वहाँ गंदम काश्त नहीं होगी। हमारे मुल्क में अगर किसान को जो जगह बची है अगर उसको सपोर्ट ना किया गया, उसको सब्सिडी ना दी गई तो उसकी वजह से मुल्क में एक कहत साली का दौरा हो जाएगा और गंदम का बहरान पैदा हो जाएगा। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इसमें भी हमें रिलीफ दिया जाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। जी नाज़रीन, आइए लोगों से बात करते हैं यहाँ पे कि उनके आने का मकसद क्या था। जी, मैं जंगीर फैज़, ज़िला सदर किसान का उकाड़ा। ये किसान मुख्तलिफ ज़िला से आए हैं। किसानों के बड़े जायज़ मुतालबात हैं। किसानों ने ये फ्यूल एडजस्टमेंट इन्होंने लोगों ने कहा था ख़त्म कर देंगे, खासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने, जो कि घरेलू सार्फिन के लिए भी और ज़रूरी टूलों के लिए भी पिछले माह से वादा किया, वरना वादा सिर्फ वादा ही रह गया। ये इन्होंने एक बात भी नहीं किसानों की पूरी की। अब ये किसान अपने हक के लिए निकले हैं। हमारा मुतालबा मेन ये है 1 यूनिट 1 रेट टैक्स हम बिल्कुल नहीं देंगे। जो जायज़ टैक्स बनता है वो देंगे। 5 रुपये 35 पैसे सिर्फ यूनिट का रेट देंगे। घरेलू सार्फिन के पर भी फ्यूल एडजस्टमेंट नहीं लगने देंगे। हमारी खाते ब्लैक में हैं, ये ब्लैक नहीं होने देंगे। इन्होंने 3000 बोरी 14,000 रुपये में कर दी है। किसान तो मर गया। किसान अगर कमज़ोर हो गया तो मुल्क पाकिस्तान कमज़ोर हो जाएगा। ये किसान रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी को कुचल रहे हैं। ये अपनी करप्शन के बादशाह हैं। इन्होंने अभी एक कानून नया पास करवाया है कि 50 करोड़ की करप्शन पर भी इनको कोई पकड़ेगा नहीं। जिनके बाप का मुल्क है, ये किसानों को टैक्स खाते हैं, वो करप्शन करे, इनको कोई पूछे भी ना। अब ये नहीं होने देगा। अब ये किसान पूरी तैयारी से है, अपने साथ टेंट देके और कंबल साथ लेकर आए हैं और अनाज साथ लेकर आए हैं। हमारे पास खाने पीने का बंदोबस्त मुकम्मल है। अगर हमें एक माह भी इधर बैठना पड़ा हम बैठेंगे। अभी थोड़ी देर बाद हम डी चौक जा रहे हैं, अगर वहाँ पर हमारी बात ना मानी गई पूरा इस्लामाबाद बंद कर देंगे। अभी हमारे काफ़िले मुख्तलिफ ज़िला से आ रहे हैं, बलोचिस्तान से भी आ रहे हैं। इंशाअल्लाह इनको गिरफ्तार से पकड़ कर भी हमने अपने मुतालबे मनवाने हैं। अगर ये नहीं मानेंगे तो इनका ये आखिरी दिन होगा। हमकी बिजली भी सस्ती 5 रुपये यूनिट की जाए। खाद DAP है जी 15,000 की बोरी है वो 3,000 की जाए। यूरिया 1500 की जाए। हम फिर जाएंगे नहीं तो इस्लामाबाद से हम नहीं जाएंगे जो तो साडा फैसला न होया। नाजरीन, मुख्तलिफ किसानों और ज़मींदारों अहदेदारान की आपने बात सुनी। मुख्तलिफ शहरों, कस्बों, गाँव से आने वाले इस्लामाबाद फैसल चौक पे मौजूद उनका कहना था कि गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर जो नाजायज़ टैक्सेस लागू किए हैं, हमारे ऊपर जो खाद महंगी की हुए खादों पे टैक्सेस दिए गए हैं, हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि आने वाली फसलें हम उगाएं। अगर हम लोगों ने फसलें उगाना छोड़ दी तो ये गवर्नमेंट का मईशत का बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम लोगों के साथ कोई ताउन नहीं है गवर्नमेंट का। उनका कहना है कि हमारे मकसद, हमारे मुतालबात जब तक पूरे नहीं होते हम लोग इस्लाम
इस्लामाबाद से वापस जाने वाले नहीं हैं। हम लोग यहीं पे ही रहेंगे, भले यहाँ की फोर्सेस वगैरह कोई भी हमें कितना भी तंग करे। जीने मरने की हम लोग कसम खा के निकले हैं। हम लोग तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे। कैमरामैन मुनीब के साथ मैं हूँ आसिफ अली अब्बासी, A1 TV इस्लामाबाद।